बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 11 नवंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गुंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद में G11 सेक्टर में आज इंतहाई एक खौफनाक हमला हुआ है जिसने क़यामत बर्पा कर दी है। ऑलरेडी अफगान तालिबान की जानब से या TTP की जानब से जो धमकियाँ पाकिस्तान को दी जा रही थी कि वो इस्लामाबाद में भी ऐसे खुदकुश हमले करेंगे या फिर जो काबुल में मुख्तलिफ किस्म की यूनिवर्सिटी के हवाले से भी ऐसी तफसीलात सामने आई कि 500 से 700 के करीब जो खुदकुश बम्बार थे वो काबुल के अंदर बैठे हुए हैं और इस्लामाबाद इसके अलावा पाकिस्तान के जो कई इलाके हैं इनमें ये खुदकुश हमलों की प्लानिंग तरतीब दे रही हैं। तो आज ये जो सानिया हुआ है इससे एक नई चिंगारी जो है वो भड़की है और किस तरह से अफगानिस्तान ने एक बार फिर से पाकिस्तान का जो सब्र था इसको एक नया टेस्ट लगाया है। अब इस धमाके के बाद पाकिस्तान की जानब से एयर स्ट्राइक के हवाले से इसके अलावा काबुल को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। जल्दी से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक शेयर लाजमी करना है और साथ ही ये जो आप कंजूसी दिखाते हैं कि कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लिखते तो काइंडली आपसे दरख्वास्त है कि आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, कल जैसा कि वाना में कैडेट कॉलेज जो था इसके ऊपर एक खुदकुश हमले की कोशिश बर वक्त नाकाम बनाई गई थी, तो उसके बाद भी वहाँ इलाके में मजीद इस हवाले से सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी रहा और बाद में ये इतलात भी सामने आई कि फर्दर जो ख्वारजी थे इनको वासले जहन्नुम भी किया गया। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की जो बेसमेंट थी इसमें भी एक धमाका हुआ था, तो इसमें ये तफसीलात सामने आई थी कि ये कुछ सिलेंडर फटने की वजह से ब्लास्ट हुआ था। आज ये जो G11 सेक्टर में ये जो सानिया हुआ है इसमें भी पहले तो ये खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि कहीं कोई सिलेंडर वगैरह जो है वो तो नहीं फटा, लेकिन अब इस हवाले से हतमी जो खबर है वो सामने आ चुकी है और इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। उसके बाद फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ की जानब से अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है और अब चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हैं कि पाकिस्तान इन द नेक्स्ट 48 आवर्स अफगानिस्तान को लेकर एक इंतहाई कदम उठाने जा रहा है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बताया ये जा रहा है कि इस्लामाबाद का जो G11 सेक्टर था इसमें कचहरी के नज़दीक खुदकुश धमाके के नतीजे में 12 अफराद शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। इसके हवाले से बताया ये जा रहा है कि जी आज तकरीबन 12:30 बजे का ये वक्त था कि जब G11 सेक्टर की कचहरी के नज़दीक एक जोरदार धमाका हुआ जिसकी आवाज़ जो थी जाहिर बात है इतना इंटेंसली ये धमाका था कि इससे तमाम बिल्डिंग इसके अलावा जो कार थी जहां पर ये खुदकुश हमला आवर जिसने अपने आप को ब्लास्ट किया, तो जिसके नतीजे में कई अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिनको इसके अलावा जो जख्मी हुए हैं इनको भी पिम्स जो इस्लामाबाद का हॉस्पिटल है वहां पर भी शिफ्ट किया गया है। साथ ही इस हवाले से अब जो पुलिस जराए हैं उनका ये कहना है कि मोटरसाइकिल पर ये बेसिकली सवार एक खुदकुश हमला आवर था और इसने पुलिस की गाड़ी के करीब जब ये पहुंचा तो इसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके से करीब खड़ी गाड़ियां जो थी इनमें आग लग गई जबकि खुदकुश हमला आवर के जो बॉडी पार्ट्स थे वो ऐसे ही रोड पर सरेआम पड़े हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ धमाके में मौजूद जो 3 गाड़ियां थी इनको नुकसान पहुंचा। इसके अलावा एक गाड़ी जो पुलिस की थी इस पर 2 प्राइवेट गाड़ियां हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो जानी नुकसान हुआ है ये इंतहाई अफसोसनाक है, जिसमें 12 से जो लोग हैं वो बताए जा रहे हैं जो शहीद हुए हैं जबकि कई जो है वो जख्मी हुए हैं। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर ऑलरेडी अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की जो जंग बंदी थी, तो अब ऐसे में इस्लामाबाद को टारगेट किया जाना इस बात का एक सीधा सीधा अंदिया है कि अफगानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है वो अभी भी होश के नाखून नहीं ले रही और TTP के खिलाफ कोई कार्रवाई वो करते हुए नजर नहीं आ रहे। और अब जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि वाना जो कैडेट कॉलेज था इसके ऊपर भी एक खुदकुश हमला किया गया था जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस हमले की कोशिश को नाकाम बनाया था और जो दाखिली गेट था कैडेट कॉलेज का इसके ऊपर बाहर ही जो खुदकुश हमला आवर थे इनको वासले जहन्नुम किया गया। लेकिन अब सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है क्योंकि आज जिस तरह से ये इस्लामाबाद की कचहरी में टारगेट किया गया है खुदकुश हमला आवर जो है इसने ब्लास्ट किया है, तो अब खतरात ये हैं कि दीगर जो पाकिस्तानी इलाके हैं वहां पर भी ये ऐसे हमले कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, इस तमाम सूरत हाल में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ की जानब से एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है। इसके हवाले से ख्वाजा आसफ ने एक तो जी
जो स्टेटमेंट दिया है वो इंतहाई तशवीशनाक है कि इसमें अब पाकिस्तान में किस कदर हालात जो है वो इंतहाई टेंस हो चुके हैं और इन द नेक्स्ट 48 आवर्स पाकिस्तान अब अफगानिस्तान को लेकर अब ये खदशात बिल्कुल वाजे हो चुके हैं कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने जा रहा है। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ ने बेसिकली एक ट्वीट की है जिसमें इन्होंने कुछ यूं कहा है कि हम जो है वो हालत जंग में हैं, कोई ये ना समझे कि पाक फौज ये जंग अफगान पाकिस्तान सरहदी इलाके में और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में लड़ रही है। तो आज इस्लामाबाद जिला कचहरी में खुदकुश जो हमला हुआ है ये एक पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल है, यानी कि अभी भी वक्त है कि जो ये बातें करते हैं कि इन मिलिटेंट्स के खिलाफ जी बातचीत करें या पाक फौज के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के बेबुनियाद इल्जामात लगाए जाते हैं, उनके लिए अभी भी ये होश के नाखुन लेने का जो है वो टाइम है कि टीटीपी के मिलिटेंट्स एक जानब जहां पहले वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले कर रहे थे तो अब इन्होंने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान को जो सालमियत है पाकिस्तान की इसको चैलेंज किया है और अब बात इस्लामाबाद में खुदकुश हमलों तक आ पहुंची है। इसके साथ ही मजीद ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारे पाकिस्तान की जंग है जिसमें पाक फौज रोज कुर्बानियां दे रही है और अवाम को तहफ्फुज का एहसास दिला रही है। इस माहौल में काबिल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात से ज्यादा उम्मीद रखना बिल्कुल गलत होगा। साथ ही काबिल हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है जिसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वत भी रखता है और पाकिस्तान के पास सलाहियत भी है। अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानब से ये जो स्टेटमेंट है ये इंतहाई आम है, क्योंकि अब जैसा कि ये खदशात पहले जाहिर किए जा रहे थे या मुख्तलिफ किस्म की आप स्टेटमेंट उठा के देख लें, चाहे फिर जो अफगान वजीर हैं इनकी देख लें या अफगानिस्तान से मुख्तलिफ किस्म की ऐसी स्टेटमेंट सामने आए जिसमें धमकियां भी लगाई गई बाकायदा तौर पर कि जी हम इस्लामाबाद में ये करेंगे, इस्लामाबाद में वो करेंगे। तो आज ये जो जी 11 सेक्टर में सानिया हुआ है ये इंतहाई खौफनाक सानिया है और पाकिस्तान के सब्र का जो पैमाना था इसको एक बार फिर से टेस्टर लगाया गया है कि पाकिस्तान अब क्या करता है। आप बातें जो हैं वो मुज़ाकरात वाली नहीं रही, अब पाकिस्तान डेफिनेटली ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देने जा रहा है, क्योंकि इसमें ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट ये दी है कि पाकिस्तान के पास ऐसी सलाहियत मौजूद है कि वो इन तमाम हमलों का भरपूर जवाब देने की कुव्वत रखता है। अब तमाम चीजें जो है वो इंतहाई खौफनाक एक मरहले में दाखिल हो चुकी हैं और अब वक्त जो है वो आ चुका है कि पाकिस्तान एक बार फिर से काबुल या कंधार जिधर भी ये टीटीपी के मिलिटेंट छुपे हुए हैं इनको निस्तो नबूद किया जाए और साथ ही इनके जो हैंडलर हैं जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं या इनके खिलाफ कार्रवाई करने से वो मुकर जाते हैं, पीछे हटते हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त इकदाम करने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये धमाका हुआ है तो अब इस्लामाबाद में धमाका होना एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के जो दारुल खिलाफा है वहां पर ऐसा एक सानिया होता है और इसमें जो मासूम लोग थे इनकी जाने गई हैं। तो अब हालात जो हैं वो इंतहाई तशवीशनाक आने वाले दिनों में होते हुए आपको नजर आएंगे और डेफिनेटली इंशाल्लाह आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, पाकिस्तान इसका जवाब जो है वो जरूर देगा और उनको फिर लग पता जाएगा कि जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्ती ये जो टेररिज्म की एक जंग है ये मुसल्लत करने की कोशिश की है। बहरहाल लेट्स सी कि इन द नेक्स्ट 48 आवर्स क्या तफसीलात सामने आती हैं या अब सूरत हाल किस तरफ जाती है। बहरहाल ये तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक शेयर लाजमी करना है। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।